तो हेलो गाइस, मैं सुजीता आ गई हूँ आपके साथ एक और ओपन डू हेयर ट्यूटोरियल लेकर। तो पहले हमने फ्रंट सेक्शन में मिडल पार्टीशन किया है और इसको हमने सेक्शन क्लिप की हेल्प से टक कर देंगे। अब बैक सेक्शन पे हम ध्यान देंगे क्योंकि फ्रंट सेक्शन हम एंड में करेंगे बैक सेक्शन हो जाने के बाद। तो बैक सेक्शन में हमने फ्रेंच ब्रेड की है और ये मैंने ईयर तक ही की है क्योंकि मेरे क्लाइंट के बाल थोड़े छोटे हैं, तो हमने ईयर तक ही करी क्योंकि हम ज़्यादा नीचे करेंगे तो उसके कर्ल्स करने के लिए कुछ बचेंगे नहीं और वो बहुत बेकार लगेगा। और अगर आपके थोड़े लंबे हेयर्स हैं तो आप थोड़ा नीचे तक कर सकते हैं, तो भी नेक तक ही करना, ज़्यादा नीचे तक वो पूरी ब्रेड ही बन जाएगी तो कर्ल्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप नेक तक ही करना अगर आपके लंबे बाल हैं। तो मेरे क्लाइंट के छोटे बाल हैं इसलिए मैंने ईयर्स तक करी हैं। हम बैक में पहले फ्रंट चोटी करेंगे। फ्रंट चोटी करने के बाद हमने कर्ल्स कर दी हैं। फ्रंट चोटी करके एंड में कर्ल्स किए हैं। अगर आप फ्रंट चोटी करके कर्ल्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उससे भी लुक वैसा ही आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम फ्रंट पोर्शन पे आएंगे। तो फ्रंट पोर्शन पे हम दोनों में से किसी साइड का भी एक तरफ मैं दिखा दूँगी और आप दूसरी तरफ वैसे ही कर लेना क्योंकि दोनों तरफ हमने सेम ही किए हैं। अगर आपको फ्लिक्स निकालने हैं, थोड़ी जुल्फ़ें निकालनी है आगे की तरफ, तो आप निकाल सकते हैं, मैंने भी निकाली है। तो हमने फ्रंट सेक्शन के एक तरफ में हमने डायगनल सेक्शन लिया है, उसमें हमने फिर फ्रेंच ब्रेड ही करी है और जब बाल उसमें फ्रेंच ब्रेड में ख़त्म हो गए तो हमने वहाँ से फ़िश टेल स्टार्ट करी है, फ़िश ब्रेड स्टार्ट करी है, जिसको खजूरी चोटी भी कहते हैं। क्योंकि जब हम उसको स्प्रेड करते हैं, जब हम उसको थोड़ा फैलाते हैं तो वो थोड़ा और सुंदर लगता है, जितना 3 स्टैंड ब्रेड नहीं लगती, बट फ़िश ब्रेड वाली बहुत सुंदर लगती है। तो इसलिए मैंने जहाँ पे फ्रेंच चोटी हमारी ख़त्म हो गई थी, उसके हेयर्स ख़त्म हो गए थे, हमने वहाँ से फ़िश टेल स्टार्ट करी है। तो जो डायगनल सेक्शन वाला ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट सेक्शन जो हमने आगे के 2 पार्टीशन किए थे उसमें भी हमने एक तरफ में 2 पार्टीशन करे थे जो डायगनल सेक्शन था, तो वो वाला हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम पीछे जाके उसको टक कर देंगे और फिर हम नीचे वाले पार्टीशन पे आएंगे। तो उसमें मैंने डच चोटी करी है। तो डच चोटी के लिए भी हमने वैसे ही किया है। जब डच चोटी में जो हेयर्स फ्रंट के थे वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमने फिर फ़िश टेल स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत सुंदर लगते जैसा कि मैंने कहा था। फिर हमने उसमें से थोड़े बाल स्प्रेड कर दिए हैं। स्प्रेड करने के बाद हमने उसको फिर जाके पीछे टक कर दिया है और ऐसा ही हम दूसरी तरफ भी कर देंगे। अगर आपको इसकी थोड़ी और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ पा रहा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें और डिटेल्ड वीडियो है फ्रंट पोर्शन के लिए। तो हम सारे बाल पीछे जाके टक कर देंगे और अगर आपने कर्ल्स कर लिए हैं तो जो पीछे हेयर आए हैं बस उसको कर्ल्स करना है और एक्सेसरी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने पहले कर्ल्स नहीं करे थे, अब मैं कर्ल्स करूँगी। तो पहले मैंने जाके कर्ल्स कर लिए हैं। कर्ल्स करने के बाद मैंने कुछ एक्सेसरी लगाई है और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं विदाउट एनी एक्सेसरी भी। लेकिन हमें और सुंदर दिखाना है तो हम इस पर एक्सेसरी लगाएंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बीड्स ही लिए, स्मॉल बीड्स लिया और बीच बीच में कहीं कहीं पर लगा दिए और पीछे में उन्हीं बीड्स को कंबाइन करके मैंने पूरा, मतलब ज़्यादा बीड्स नहीं है उसमें, 10 मुश्किल से होंगी, तो 10 बीड्स होंगी, उसको मैंने थोड़ा स्प्रेड कर करके अलग अलग करके, क्योंकि अब वो एक पे एक रहेंगी तो वो तो अच्छी नहीं लगेंगी, तो हमने अलग अलग कर करके फिर उसको पीछे जहाँ पे हमारी सारी ब्रेड्स आके टक हुई हैं वहाँ पे हमने लगा दिए। और कर्ल्स करने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, जिससे कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और वीडियोस ला पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। धन्यवाद।